NCERT मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6. Question is triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal AC. Side BA is reduced to D such that AD equal AB, so that angle BCD is a right angle. Right? क्वेश्चन में कहा जा रहा है ट्रायंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, ये जो ए बी सी ट्रायंगल है ये कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इन विच जिसमें ए बी इक्वल ए सी है, ए बी जो साइड है वो ए सी के इक्वल है। ठीक है, साइड बी ए जो बी ए साइड है इज प्रोड्यूस टू डी, ये साइड को आगे बढ़ाया गया डी तक, सच दैट ए डी इक्वल ए बी। अब ये जो साइड ए डी है वो ए बी के इक्वल है। ठीक है, देन हमें शो करना है एंगल बी सी डी। एंगल बी सी डी ये जो एंगल है एक राइट एंगल है। राइट स्टूडेंट्स, तो इसको शो करने के लिए हमें ये एंगल 90 डिग्री शो करना होगा, तभी होगा ये राइट एंगल। राइट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है बी ए बी सी, ठीक है, ये जो ट्रायंगल हमारा है ए बी सी, इसको हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन ए बी इक्वल ए सी एंड ए डी इक्वल ए बी। ठीक है, जब ए बी ए सी के बराबर है और ए बी जो है ए डी के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल ए सी इक्वल ए डी। राइट, ये तीनों आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। राइट, टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है? एंगल बी सी डी इक्वल 90 डिग्री। राइट, तो प्रूफ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ये छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल ए सी। राइट, ए बी इक्वल क्या है? ए सी। अब हमें पता है कि सेम जो साइड होता है, इक्वल साइड का अपोजिट एंगल दोनों इक्वल होता है। ठीक है, तो ये जो साइड है, ये हमारा जो साइड है ए बी, इसका अपोजिट एंगल क्या होगा? तो इसका अपोजिट एंगल जो है ये हमारा ये होगा। ठीक है, इसका अपोजिट एंगल क्या होगा? ये हो जाएगा। ठीक है, ए बी का अपोजिट एंगल ये, और उसी तरह ए सी का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नेमिंग हम दे देते हैं एंगल 1 और इसका बी ही रहने देते हैं। ठीक है, तो देखिए ए बी का अपोजिट साइड हम लिख रहे हैं, तो ए बी का अपोजिट साइड क्या है? एंगल 1। एंगल 1 इक्वल ए सी का अपोजिट साइड एंगल बी। राइट, ये कैसे हुआ? तो आप लिख सकते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इन ट्रायंगल आर इक्वल। राइट, ये आप लिख सकते हैं इसका रीजन। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, उसी तरह से अब हम लेते हैं ट्रायंगल ए सी डी। ये जो हमारा ट्रायंगल है
ACD, ठीक है। ये ट्रायंगल को, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगल को, ठीक है, ये ट्रायंगल हम कंसीडर कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ACD, तो इसमें क्या कॉमन है, AD इक्वल AC, AD इक्वल AC। अब उसी तरह से जिस तरह से हम ये छोटा वाले ट्रायंगल में किए हैं, जो सेम साइड था, इक्वल साइड का अपोजिट एंगल जो होता है दोनों का क्या होता है, इक्वल होता है। उसी तरह से ये दोनों, ये ट्रायंगल में इसका जो साइड है AD का अपोजिट एंगल क्या होगा, ये हो जाएगा। इसका नेमिंग हम 2 करते हैं, ठीक है, एंगल 2। और AC जो है, AC इसका अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है। तो AD के जगह, AD के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, AD के प्लेस पे हम लिखेंगे जो हमारा AD का अपोजिट एंगल है, डैट मीन्स 2, ठीक है। तो एंगल 2 इक्वल AC के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, AC का अपोजिट एंगल, मतलब एंगल D। ये भी सेम रीजन हो जाएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इन ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है, यही रीजन आप लिखेंगे। ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, सेकेंड हो गया, राइट। अब ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को हमें ऐड करना होगा, ठीक है। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो पहले हम लिख लेते हैं, हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एंगल 1 इक्वल एंगल B, ठीक है। अब एंगल 1 इक्वल एंगल B, और सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है, एंगल 2 इक्वल एंगल D। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आप मत लिख दीजिएगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 3, ठीक है, ऐसा आप नहीं करिएगा, क्योंकि हम यहाँ एंगल का ये हमारा नेम है, ये वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो हम एंगल 1 और एंगल 2 को जो ऐड करेंगे तो ये हमारा कंप्लीट एंगल हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट एंगल हो जाएगा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल का, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल एंगल BCD, ठीक है, BCD मतलब ये एंगल इक्वल, अब एंगल B और प्लस करेंगे तो ये एज इट इज इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया, ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। और नेक्स्ट देखिए इसको, ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। अब हम ये जो हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल है BCD उसको ले रहे हैं। ये जो बड़ा वाला हमारा ट्रायंगल है, देखिए ये जो हमारा ट्रायंगल है BCD, ये ट्रायंगल, ये पूरे ट्रायंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल BCD एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल BCD इक्वल 180 डिग्री। देखिए ये जो हमारा ट्रायंगल है, ये जो हमारा ट्रायंगल है, इसका तीनों साइड एंगल को ऐड करेंगे तो क्या होगा 180 डिग्री। तो वही मैं लिखी हूँ, एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल BCD, मतलब ये कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो ये कितना होगा 180 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल B प्लस D का जो वैल्यू है, एंगल B प्लस D के प्लेस पे इसका ये
हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो बी प्लस डी के जगह पे हम लिख सकते हैं एंगल बी सी डी प्लस, और ये एज इट इज रह जाएगा बी सी डी इक्वल 180 डिग्री। राइट स्टूडेंट्स, तो एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एंगल बी सी डी, राइट, इक्वल 180 डिग्री। देन एंगल बी सी डी इक्वल 180 डिग्री बाई 2, ये कट जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल बी सी डी हमारा क्या आ गया, 90 डिग्री। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस तरह से इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। आई होप ये इजली आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर राइट डाउन कीजिएगा। थैंक यू।